आरएएस बनने के 4 साल बाद रैंक घटाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी से जवाब मांगा है। अभ्यर्थी की मेरिट कम करने पर जवाब तलब की गई। आरएएस पद्मा देवी की याचिका पर आदेश दिया गया है। प्रश्न का उत्तर नहीं देने के बावजूद अंक हासिल कैसे हुए? परीक्षक ने पद्मा को 7 अंक दिया है। उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आरपीएससी ने पद्मा की रैंक 24 से 39A की। पद्मा देवी ने याचिका दायर की तो आरपीएससी से जवाब मांगा गया है। अभ्यर्थी की मेरिट कम करने पर जवाब तलब की गया है और आरएएस पद्मा देवी के याचिका पर आदेश जारी किया गया है। प्रश्न का उत्तर नहीं देने के बावजूद अंक कैसे हासिल हुआ और परीक्षक ने पद्मा को 7 अंक दिया। रैंक कम करने पर हाईकोर्ट का जवाब विश्वास हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी देने के लिए। विश्वास, क्या पूरी खबर है और क्या विस्तार से जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, पूरे मामले में जो पद्मा देवी हैं, जो फिलहाल लाडनू में एसडीएम पद पर कार्यरत हैं, उन्हें आरपीएससी की ओर से 1 मई को नोटिस भेजा गया जिसमें उनसे जवाब मांगा गया कि आपको एक ही प्रश्न में 2 बार परीक्षक ने वो अंक दिए हैं, एक बार 0 और एक बार 7, जिससे आपकी रैंक वो 24 यानी कि 24वीं हो गई। इसके बाद में जब उन्होंने जवाब दिया तो 14 मई को आरपीएससी ने एक नोटिस उन्हें दोबारा भेजा। उसमें बताया कि चूंकि मूल्यांकन में गलती हुई है, इसलिए आपकी रैंक 24 से घटाकर 39A कर दी जा रही है। इसके बाद जो पद्मा देवी हैं, जो आरएएस पद्मा देवी हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की 10 जून को कि ये गलत है, क्योंकि मूल्यांकन परीक्षक किस तरह से करता है, इसके लिए जो कैंडिडेट है वो जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने अपना एग्जाम दिया और उसके बाद में वो उनकी रैंक आई, उसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया और प्रोबेशन के बाद अब वो परमानेंट भी हो चुकी हैं। लेकिन अब जो रैंक उनकी घटाई गई है, उसके बाद जो उन्हीं के बैच के 14 अफसर हैं, उनसे वो जूनियर हो गई है। तो इसके लिए उन्होंने याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने उनसे कल ही आरपीएससी से जवाब मांगा है, आयोग से जवाब मांगा है। इसके बाद में आगे जवाब के बाद में इसमें आगे सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि जो कॉपी थी उनकी, जो उत्तर पुस्तिका थी आरएएस की, चौथे पेपर का अंग्रेजी का जो पेपर होता है, उसमें 34 नंबर के क्वेश्चन पे ये जो सवाल है वो खड़े हुए थे। और पिछले कुछ दिनों में उनकी उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद में काफी हंगामा भी हुआ था। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी उनकी उत्तर पुस्तिका को सोशल मीडिया पर डालकर और सवाल खड़े किए थे आयोग के ऊपर और जो तमाम सरकार है उसकी नीतियों के ऊपर। और जो भर्ती परीक्षाओं में लगातार फर्जीवाड़ा और इस तरह की जो खबरें सामने आती है, उस तरीके से उसको जोड़कर और हनुमान बेनीवाल ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद में आयोग एक्शन में आया था। उन्होंने आयोग को नोटिस भेजा था। इसके साथ ही जो परीक्षक थे उनको भी नोटिस इस मामले में जारी किया गया है और 3 परीक्षकों से मूल्यांकन करवाया गया। तो पहले 2 परीक्षकों ने उसमें 0 अंक दिए थे, लेकिन तीसरा परीक्षक था उसने उसे 7 अंक दिए थे। और आपको ये भी बता दें कि जो एग्जाम में जो 34 नंबर के प्रश्न की जिसकी बात हो रही है, वो खाली उन्होंने ठीक है विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।